हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के गौतम नगर मां दुर्गा मंदिर में भी भगवान गणपति की स्थापना करी गई, जहां रोज अलग अलग तरीके से भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी क्रम में बीजेपी के नेता सुमित्रा दहिया मंदिर में पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना करी और लोगों को प्रसाद वितरण किया। मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं के साथ बैठकर बीजेपी नेता सुमित्रा दहिया ने भी भजन कीर्तन किया और साथ ही महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से चला रहे हैं और महिलाओं के लिए भी कितनी योजनाएं उन्होंने बनाई है। इन सब के बारे में महिलाओं को बताया और साथ ही गणपति भगवान की पूजा अर्चना करी। यह तस्वीरें दिल्ली के गौतम नगर की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान गणपति की भक्ति में सभी पूरी तरीके से महिला, बच्चे, पुरुष सभी लीन है। हालांकि कोरोना काल की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मंदिरों में भगवान गणपति की स्थापना करी गई है, जहां पर भक्त अपनी मुरादों को लेकर पहुंच रहे हैं और भगवान गणेश के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में भी भगवान गणपति की स्थापना करी गई है। और आपको बता दें, भगवान गणपति की 10 दिन तक यहाँ पर स्थापना रखी और 11वां दिन का विसर्जन किया जाएगा और जहाँ पर भक्त दूर दराज से आकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरीके से सभी महिलाएं यहाँ पर बैठकर भगवान गणपति का भजन कीर्तन कर रही हैं और साथ ही उनके साथ भाजपा नेता सुमित्रा दहिया भी वहां पर पहुंची और उनके साथ भजन कीर्तन किया और भगवान गणेश से मनोकामना मांगी। और पूरे देश में इसी तरीके से गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन लोग मंदिरों में स्थापना कर रहे हैं और वहां पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। शहीद डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उस लाल चौक पर जो हत्या करी गई थी, किसी से छुपा नहीं है, उसी लाल चौक पर आज हमारी गणपति बप्पा की रैली निकाली गई है, रथ यात्रा निकाली गई है धूमधाम से। ये हमारे लिए बहुत की बात है। मैं इस चीज का मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। हमारी महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य के लिए जितनी भी इतनी योजनाएं जो बनाई हैं, महिला के गर्भ से लेके, जन्म से लेके, मरण से लेके, उनके बच्चों की शिक्षा से लेकर कितनी योजनाएं बनाई है, उन सब के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको पता है कि मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है और हम आज से पूरे 25 तारीख तक ऐसे ही मोदी जी का इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में, आप लोगों के दुखों में बांटने में हम करेंगे। 75 करोड़ जो वैक्सीनेशन कराई है मोदी जी ने। गणपति के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे, किस तरीके से आपने क्या हाजिरी का क्या कामना रही? इस गणपति में हाजिरी तो नहीं होती। मैं इन माताओं का, बहनों का प्यार है, पहले भी आई थी, 2 दिन पहले भी आई थी और जब भी ये लोग बुलाते मैं आती रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाजिरी लगाने वाली जो बात कही, लेकिन अब जो है खास कर हमारे आदरणीय विश्वजन देश रक्षक जनता की आवाज़, जनता की दुआओं में रहने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख। तो उस पर माताओं ने भी, हमने भी एक लक्ष्य लिया है कि जितने भी हम, जैसे आज मल्टीविटामिन दिया है, ऐसे कभी स्टीमर या जो भी बहनों की ज़रूरत होगी, खाना और कुछ है, दूध का जो भी चीज़ ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सबको हम ये 25 तारीख तक हम देंगे अलग अलग जगह में। और क्योंकि इसमें अभी आप लोगों ने सारी बहनों का उत्साह देखा होगा मोदी जी के नाम पर कैसे। मोदी जी वो है कि जहाँ अंधकार था वहाँ रोशनी दी है। 70 साल से हम आज़ाद होकर भी जिस तरीके से गुलामी में थे, कांग्रेस का देखा होगा घोटाले और भ्रष्टाचार एक बंद नहीं हो रहा था। तो जैसे ही एक फ्रांस और जर्मनी के लोस्कर ने एक बार अनाउंसमेंट करी थी, भविष्यवाणी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि जिनका अपना परिवार नहीं होगा, लेकिन देश उनका परिवार होगा और ये अखंड भारत होगा, दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। निसंदेह आपने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री जी आए कुछ मात्र वर्षों में
35 से 370 धारा दे दी जम्मू कश्मीर को, जहाँ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए हत्या कर दी गई थी। आज उस लाल चौक पर गणपति की यात्रा निकाली गई है, वहाँ के पंडित धूमधाम से, अगर आपने देखा हो। इसी तरीके से अयोध्या में 70 साल से जहाँ हमारे भगवान ने जन्म लिया था, आप लोग नहीं गए होंगे, हम लोग गए थे, वहाँ देखते तो खून के आंसू होते। आज जब इनको याद नहीं है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें अयोध्या दिया, वहाँ जो दिया बुझाया हुआ था उसमें बत्ती बनकर खुद जल रहे हैं, खुद रोशनी दी है हम लोगों को, देश को जगमगाया है। तो क्यों ना बोलें मोदी जी है तो मुमकिन है, क्यों ना बोलें मोदी जी है मुमकिन है, मोदी जी है मुमकिन है, जनादेश मोदी जी के साथ है, जनादेश मोदी जी के साथ है। आज आपने 75,000 करोड़ आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में दी है, जो मुफ्त में दी है हर राज्य में, चाहे हमारी सरकार थी चाहे नहीं थी, सभी को वैक्सीनेशन भिजवाया गया। जब इन्होंने क्या किया अपोजिशन वालों ने कि 18 साल से नीचे वालों को क्यों नहीं मिल रही, अब जब प्रधानमंत्री जी ने आपको फिर सीधा दे दिया हर मुख्यमंत्री को कि भाई इतनी वैक्सीनेशन आप है, आप लगवाइए, वो वैक्सीनेशन इतनी क्रूरता, इतनी हैवानियत, गद्दारी मैं कहूँगी, अराजकता कि बिल्कुल इंसानियत खत्म हो गई। हमारी माता है, किसी की गोद उजड़ रही है, किसी का बेटा जा रहा है, स्वयं मेरा भाई गया है, किसी का पति जा रहा है कोरोना से, और वो कोवैक्सीन कूड़े में फेंक दी। राजस्थान में तो उजागर हुई है सिर्फ मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए। मोदी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर करते थे, मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि नहीं सब साथ दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, देश को सशक्त करना। आज जिस तरीके से हमारे भारत देश को बंजर बनाया था, आज उसी देश को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों में 7 वर्ष पूरे नहीं हुए जो हमारे देश को दिया है, जो मुस्लिम अपनी राजनीति सदा के लिए देश में जाति पाति का जहर उगलते हैं। आप देखिए उन्हीं बहनों को जो सताई जाती थी, सबसे पहले उन्होंने 3 तलाक से आज़ाद किया उन बहनों को। किनको किया? मुस्लिम बहनों को किया। कहते ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा, प्रजा वैसी है। और मोदी जी कभी अगड़ और अचल है, कभी हिलते नहीं है। उनका मकसद है कि देश को अखंड, स्वस्थ, सशक्त और विश्व में नंबर 1 बनाना है। जैसा कि कहा था ना मैंने कि पहले देश ने ठाना था, पहले देश ने ठाना था मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मोदी जी में ठन गई है, अब मोदी जी में ठन गई है कि विश्व में है जो सबसे आगे, विश्व में है जो सबसे आगे। ऐसा एक न्यू भारत अखंड का निर्माण करना है, न्यू भारत अखंड का निर्माण करना है। फिर क्यों ना मोदी जी की निर्माण, क्यों ना हम मोदी जी का जन्मदिन मनाएं? हम नहीं, आपके समक्ष थे। आज किसी घर में जाकर देखिए, घर घर में दिवाली की तरह मोदी जी का जन्मदिन बन रहा है। 25 तक आप देखते जाइएगा किस तरीके से हम जन्मदिन भी लोग केक काटते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बाबा कई होटलों में जाते हैं। हमारे मोदी जी हम लोगों से कहते हैं कि जहाँ जरूरतमंद बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको सुविधाएँ दे जाते हैं। उनको सारी चीज़ें, जितनी योजनाएं हमारी बनाई हैं, चाहे उज्ज्वल योजना है, चाहे सुमन योजना है, चाहे बहुत सारी है, लाभवंती है, जितनी भी विकास योजनाएं, जितनी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, तो हमारा उन योजनाओं को लेकर उजागर करने का भी लक्ष्य है कि ताकि उन लोगों का, वो बहनें जाकर उनका फ़ायदा उठा सकें कि भी हमें मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या दे रहे हैं। ये छुपा नहीं है आप से कि महिला के जन्म से लेके शिक्षा तक, मरने तक, खेलने तक, हर तरह की योजनाएं बनाई और हर तरह का लाभ हो रहा है। जिस तरीके से किसानों को भ्रमित किए हैं, वो किसान नहीं है। आपने देखा पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली थी, आई थी, ये राकेश जो है, राकेश को मैं टिकैत नहीं कहती, डकैत है। इससे पहले वो छुपा हुआ था। हरियाणा का एक पहले जो किसानों का आरक्षण का लेके भटकाया था लोगों को, मैं वहाँ खुद स्वयं गई थी उनमें, हरियाणा ने मुझे बुलाया था किसानों में। वहाँ पे मैंने देखा गरीब किसान भी उनकी बातों में आकर कोई 5,000, कोई 2,000 अपने हल जोतते हैं देकर गए, और यशपाल मलिक ने वो पैसा सारा खाया हुआ था। जब उसकी वीडियो उजागर हुई तो आज वो हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं दे रहा पहले जैसे था। ऐसे ही डकैत
ये डकैत जो गद्दार और अराजक हमारे देश के रहकर बड़े दुख के साथ और कहती हूँ मैं, बड़ा अफसोस होता है कि वही लोग आज पहले अयोध्या दिखाई नहीं दी, आज अयोध्या में जाकर सारे नतमस्तक करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। पहले कहाँ थे? आज विकास की बात करते हैं। जब 70 साल राज था, जब कहाँ थे? जब विकास कहाँ था? विकास का अर्थ बड़ा अटपटा शब्द लगता है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन मोदी जी मुड़कर नहीं देखते, ना वो किसी की आलोचना करते। उनका एक ही मकसद है कि देश में रात ऐसा कभी कोई प्रधानमंत्री देखा है कि चौकीदार बनकर, संतरी जिसको कहेंगे, संतरी बनकर रातों जागता है कि मेरी प्रजा में कोई दुखी ना हो, सोचता है कि कोई ऐसा सुख से वंचित मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग ना रह जाए, कोई बच्चा ना रह जाए, चाहे वो खेलों में है। आज के इतिहास में, आज का जो इतिहास है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी, तेरे इतने प्यारे काम, तेरा जो देश रक्षा, जो देश को मजबूत हाथों में दिया, तेरे ये सारे काम इतने प्यारे हैं। मोदी जी, तेरा नाम अमर रहेगा, नए इतिहास बनेगा। नया इतिहास तो बना ही दिया है, इतिहास में जिस तरह से आपका नाम सब अक्षरों में लिखा जाएगा, आने वाली पीढ़ियों की दर पीढ़ियाँ याद करेंगी। और हम सब भी आज दुआ करते हैं कि हमारी उम्र, हमारे सारे खुशियाँ, सब कुछ मोदी जी की हमारी दुआओं में है कि मोदी जी को मिल जाए। इन्हीं शब्दों के मैं साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी है तो। हम यहाँ मुख्य आलोचक हैं राजेंद्र प्रसाद शास्त्री। राजन जी, आप लोग गणपति बैठा लें, कितने दिन तक विराज करेंगे? ये 11 दिन के लिए गणपति बैठते हैं और 11 दिन ऐसे ही रोज़ प्रोग्राम होते हैं। हमारे जो बीजेपी के अच्छे जो है लोग आते हैं यहाँ, और भी लोग आते हैं और सब लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ जितने भी आरएसएस का ये प्रांगण है, जो मंदिर है, तो यहाँ सब लोग जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं और सब लोग बीजेपी से ही जुड़े। आज सुमित्रा दहिया भी आई। हाँ, आज सुमित्रा दहिया भी आई। उन्होंने बहुत अच्छा मोदी जी के बारे में बोला कि मोदी जी जो है इस देश की शान है। और उस मंदिर में जो है देवी जी बैठी, बहुत पुराना मंदिर है और सिद्ध मंदिर है। एक बार भी देवी जी के सामने कोई अपनी मुराद लेके आता है कि हमको ये दुख है, तो उसका वो पूर्ण करती है। इसीलिए जितने भी मंदिर हैं गौतम नगर में, सबसे अच्छा ये मंदिर है और सब लोग जो है इस मंदिर में आकर के अपना निवेदन करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं।